आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि संत महात्माओं का असली उद्देश्य या ध्येय क्या है। इस विषय को पूरी तरह समझने के लिए संत शब्द का अर्थ साफ तौर से जान लेना बड़ा जरूरी है। संत मत के बारे में अनेक भ्रांतियां प्रचलित हैं और ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे लोग तथा विभिन्न धर्मों के प्रमुख व्याख्याकार भी संत मत को भली भांति नहीं समझते। संत और साधु शब्दों के इतने गलत अर्थ लिए जाते हैं कि भगवा भेषधारी भिखमंगे को भी साधु कह दिया जाता है, जबकि पारमार्थिक भाषा में साधु वो व्यक्ति है जिसने काफी आध्यात्मिक उन्नति कर ली हो तथा मन और माया के मंडलों को पार कर लिया हो। ये बात तो शुरू में ही स्पष्ट कर देनी चाहिए कि संत किसी प्रकार के बाहरी दिखावे, रीति रिवाज, कर्मकांड, रहन सहन, चिन्ह तथा भेष का प्रचार नहीं करते। वे जाति पाति, मत मतांतर, राष्ट्रीयता, देश व जाति के बंधनों से मुक्त होते हैं। न ही संत या सेंट शब्द का प्रयोग ईसाई धर्म में प्रचलित अर्थ में किया जाता है। ईसाई धर्म में संत या सेंट उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे रोमन कैथोलिक चर्च ने सेंट की उपाधि से सम्मानित किया हो या जो पवित्र आत्मा हो। जैसे बीए और एमए आदि उपाधियां शैक्षिक योग्यता को सूचित करती हैं, वैसे ही संत, सेंट और साधु पद आध्यात्मिक उपलब्धियों के सूचक हैं। संतों की शिक्षा के अनुसार सत्संगी अथवा दीक्षित वो व्यक्ति है जो संतमत के नियमों का पालन करता हुआ गुरु की शिक्षा के अनुसार अपने अंदर प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने का भरसक प्रयत्न करता है। शिष्य या सिख उस अनुयायी को कहते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग के प्रथम पड़ाव पर पहुंचकर ज्योति के दर्शन करता है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि खालसा या सिख वही है जो अंदर ज्योति के दर्शन करे। पूरन जोत जगह कट में, तब खालस ताही न खालस जाने। ज्ञानी उसे कहा जाता है जिसने ब्रह्म तक की गति प्राप्त कर ली है। ब्रह्म पद पूर्ण ज्ञान का मुख्य स्रोत है। तीनों गुण और पांचों तत्व यहीं से उत्पन्न हुए हैं। योगी, ज्ञानी तथा विश्व के अनेक धर्म ब्रह्म को ही सबसे ऊंचा स्थान मानते हैं। साधु पार ब्रह्म के मंडल में पहुंचे हुए व्यक्ति को कहा जाता है। कबीर साहब उसे साधु कहते हैं जिसने शरीर के गढ़ को जीत लिया है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे परगट चीन्हा। 10वां खोल जाए जिन दीन्हा, जहां कुल्फ रहा मारा है। पिछली जनगणना के अनुसार भारत में अपने आप को साधु कहलाने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 लाख थी, परंतु सच्चे साधु की खोज की जाए तो शायद 5 भी ना निकले। कबीर साहब का कथन है कि हीरों की बोरियां नहीं होती, शेरों के झुंड नहीं होते, हंसों की पंक्तियां नहीं होती और ना ही साधुओं की टोलियां होती हैं। संत उसे कहते हैं जो सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर चुका है, जो परमात्मा में अभेद हो गया है। बूंद सागर में मिलकर सागर ही हो गई है। कबीर साहब कहते हैं कि हरि और हरि के जन एक ही होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं होता। संत पद के बारे में विचार करने के बाद अब देखना है कि संतों की शिक्षा क्या है। संत चाहे किसी भी देश, जाति या धर्म के हों, ये मानते हैं कि प्रभु का अस्तित्व है। ये ब्रह्मांड बिना किसी कर्ता, पालक या रक्षक के नहीं चल रहा है। गुरु नानक देव जी सतनाम कर्ता पुरख का संदेश देते हैं। प्रभु आनंद का सागर है, वो नित्य है, अजन्मा तथा अमर है। संतों की दूसरी शिक्षा ये है कि हमारी आत्मा प्रभु रूपी सागर की बूंद है। इसे उस समुद्र से बिछुड़े हुए इतना अधिक समय हो गया है कि ये अपने दिव्य स्रोत को भूल गई है। इसके सब कष्ट, कलेश तभी समाप्त हो सकते हैं जब ये वापस जाकर उस प्रभु रूपी सागर में समा जाए। तीसरी बात जिस पर सब पूर्ण संत महात्माओं की सहमति है, ये है कि परमात्मा हमारे अंदर है, इसलिए वो हमें बाहर कहीं नहीं मिल सकता। यदि हम सचमुच ही परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर ही उसकी खोज करनी होगी। वो हमारे बहुत करीब है, परंतु ये बाहर की आंखें उसे देख नहीं सकती और ना ये बाहर के कान उसकी आवाज को सुन सकते हैं। जब कोई जिज्ञासु किसी पूर्ण महात्मा से अपने अंतर में हो रही शब्द धुन को सुनने की विधि सीख लेता है, तभी वो उस प्रभु को देखने
तथा उसकी आवाज को सुनने की शक्ति प्राप्त करता है। चौथी बात जो सब संत कहते हैं ये है कि परमात्मा की प्राप्ति केवल मानव शरीर में हो सकती है। पशुओं, देवी देवताओं तथा सूक्ष्म जगत के निवासियों को ये मान या गौरव प्राप्त नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि देवता भी मानव देह पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि केवल इसी देह में बैठकर प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। देवता इसलिए मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि किसी और भी सूक्ष्म या स्थूल शरीर में प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती। लोग समझते हैं कि देवताओं की योनि मनुष्य योनि से उत्तम है, परंतु वास्तव में देवता वे जीव हैं जिन्होंने मानव जीवन में दान पुण्य, जप तप, पूजा पाठ आदि शुभ कर्म तो किए, लेकिन नाम की कमाई अथवा शब्द धुन का अभ्यास नहीं किया। अब वे स्वर्गों में अपने शुभ कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब वे अपने शुभ कर्मों का फल भोग चुकेंगे तो उन्हें फिर से इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। सभी संत महात्मा और धर्म ग्रंथ इस बात का समर्थन करते हैं। संतों की पांचवी शिक्षा ये है कि हमें प्रभु की खोज शरीर में आंखों के ऊपर ऊपर करनी है, नीचे नहीं। जो लोग शरीर के निचले भाग के किसी चक्र अर्थात मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र अथवा कंठ चक्र में मन को एकाग्र करते हैं, उन्हें सिर्फ परछाई दिखती है, असलियत नहीं। ये वैसे ही है जैसे आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखने की बजाय जल में पड़ते उसके प्रतिबिंब की दीवार पर पड़ती छाया को देखा जाए। केवल वही व्यक्ति जिसने सूर्य को देखा है कह सकता है कि परछाई सूर्य की है और ये छाया मात्र है, सूर्य नहीं। इसी प्रकार केवल वे ही लोग जिन्होंने अपने अंतर में प्रभु का साक्षात्कार किया है जानते हैं कि शरीर के निचले भागों के चक्रों में तथा सारे संसार में भी प्रभु की परछाई ही दिखाई दे रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि अंतर में प्रवेश कैसे किया जाए। 10 दरवाजों वाले जिस महल में आत्मा का निवास है, उसमें किस प्रकार और किस दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है? उत्तर काफी सरल है। कोई ऐसा भेदी खोजा जाए जो इस घर के भेद को जानता हो और स्वयं अंतर में जाता हो और हमें भी ले जा सकता हो। जब हमें किसी स्थान का मार्ग ज्ञात ना हो तो हम क्या करते हैं? हम किसी ऐसे व्यक्ति से मार्ग पूछते हैं जिसको उस मार्ग का ज्ञान हो। अतः आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से पूर्व हमें किसी पूरे गुरु की खोज करनी पड़ती है। आप उसे गुरु, आचार्य, मित्र, मार्गदर्शक या बड़ा भाई आदि कुछ भी कह सकते हैं। इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। मौलाना रूम कहते हैं, यदि तुम हज करना चाहते हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को साथ ले लो जिसने हज कर रखा हो, चाहे वो हिंदू हो, तुर्क हो अथवा अरबी हो। उसके रंग, जाति व देश को ना देखो, केवल यही देखो कि वो हाजी मार्ग की सारी कठिनाइयों, सभी अड़चनों, सारे उतार चढ़ावों का ज्ञाता हो। फिर कहते हैं, तुम मार्गदर्शक की खोज अवश्य करो, बिना उसके ये मार्ग बड़ा खतरनाक है। आगे चलकर आप कहते हैं, बिना गुरु की सहायता के मन को किसने जीता है? गुरु अर्जुन देव भी बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि इसके बारे में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि बिना गुरु के भव सागर से पार उतरना असंभव है। मत को परम पूलय संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार। गुरु रामदास जी का कथन है, संतो सुनहो सुनहो जन पाई, गुर काडी बाह को की जय। जे आत्म को सुख सुख नित लोहड़ो, ता सतगुरु शरण पवी जय। कबीर साहब भी यही कहते हैं कि चाहे कितनी माला फेर लो और चाहे कितना दान दे दो, सब व्यर्थ है। गुरु के बिना प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। स्कंद पुराण में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब का अनुभव है कि किसी भी प्रकार की विद्या प्राप्त करने के लिए, कोई भी कला कौशल सीखने के लिए हमें अध्यापक की सहायता लेनी पड़ती है। फिर सब विद्याओं में सबसे कठिन आत्मा और परमात्मा जैसी उच्च कोटि की विद्या सीखने के लिए क्या हमें अध्यापक की आवश्यकता नहीं है? गुरु अमरदास जी का कथन है कि प्रभु ने अपने मिलने की युक्ति ही ऐसी बनाई है कि बिना गुरु के कोई भी उससे मिलने का मान प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चे सबद सच्ची पत होई, बिन नावे मुक्त ना पावे कोई। बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। परमार्थ में सफलता के लिए किसी पूर्ण महात्मा से आंतरिक मार्ग का भेद जानना पड़ता है तथा इस मार्ग पर चलने की युक्ति सीखनी पड़ती है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिसका गृह तन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई। अनेक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर सरणाई। सतगुरु की शिक्षा पर चलकर ही हम अपने अंदर शब्द धुन के साथ जुड़ सकते हैं। गुरु अंदर जाने तथा नाम के साथ जुड़ने की युक्ति सिखलाएगा, तभी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बाहर पाले सो किया लहे, वथ करे अंदर पाई। पर में भूला सब जग फिरे, मन मुख पत गवाई। संतों का बताया हुआ मार्ग अत्यंत सरल तथा सुगम है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी भी जाति, धर्म, रंग और देश का कोई भी व्यक्ति उनकी आध्यात्मिक शिक्षा पर चल सकता है। इसके लिए न तो किसी को अपने धर्म, समाज, रहन सहन इत्यादि को बदलने की आवश्यकता है, न घर बार छोड़कर वन में जाने की, तथा न ही अपने कारोबार को त्यागने की। संत महात्मा कहते हैं, अपने परिवार में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक कमाए हुए धन को पवित्र धरोहर समझकर अपने परिवार तथा अन्य संबंधियों आदि पर जिनको आपकी सहायता की आवश्यकता है, ठीक ढंग से खर्च करो। दुनिया में रहो, पर दुनिया के ही ना बन जाओ। मन दुनिया में ना रखो। प्रभु प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी ध्येय को सदा ध्यान में रखते हुए उसकी पूर्ति के लिए कुछ न कुछ समय प्रतिदिन देते रहो। दादू साहब का कथन है कि लोग तो सुनी सुनाई बातें करते हैं, परंतु मैं आंखों से देखकर कहता हूँ। दादू देखा अदीदा, सब कोई कहत सुनीदा। दादू साहब का भाव है कि संत परमात्मा को साक्षात देखते हैं। योग, प्राणायाम, मुद्रा तथा बुद्धि से परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस विषय में क्या कहा जाए? प्रभु का वर्णन कैसे किया जाए? वो वर्णन से परे है। केवल संत ही उसे जानते हैं कि वो कैसा है। संतों का मार्ग प्राणायाम, 6 चक्रों के योग अथवा धौती, बस्ती, नेति या मुद्रा का नहीं है। संत महात्मा निचले 6 चक्रों की साधना में शिष्यों का अमूल्य समय नष्ट नहीं करवाते। फिर इन चक्रों में रखा भी क्या है? प्रथम चक्र अर्थात मूल चक्र के अधिकारी गणेश हैं। दूसरे अर्थात इंद्रिय चक्र के अधिकारी शरीरों के रचयिता ब्रह्मा हैं। तीसरे अर्थात नाभि चक्र के स्वामी पालक विष्णु हैं। चौथे अर्थात हृदय चक्र पर संहारकर्ता शिव जी का राज्य है। पांचवा कंठ चक्र शक्ति के अधीन है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों इसी से शक्ति प्राप्त करते हैं। छठा चक्र योगियों की सबसे ऊंची मंजिल शिव नेत्र अथवा तीसरा तिल कहलाता है। ये दोनों आंखों के पीछे मध्य में है। यही स्थान मन तथा आत्मा का निवास स्थान है। यही चेतना व चिंतन का केंद्र है। यहीं से हमारी शक्ति और हमारे सभी विचार बाहर की ओर जाते हैं। वो परमपिता परमात्मा इन 6 चक्रों से बहुत ऊपर 12वें चक्र में है। इसलिए उससे मिलने के लिए हमें आत्मा के निवास स्थान से आगे 6 चक्र और पार करने पड़ते हैं। फिर भला ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है
कि हम सबसे निचले चक्र पर उतरकर फिर वहां से ऊपर की ओर का बहुत लंबा और कठिन सफर आरंभ करें। यदि कोई व्यक्ति पर्वत के मध्य में खड़ा हो और चोटी पर पहुंचना चाहता हो, तो क्या उसके लिए यही उचित नहीं है कि जहां वो खड़ा हो वहीं से ऊपर चढ़ना शुरू कर दे, बजाय इसके कि वो पहले नीचे उतरे और फिर ऊपर चढ़े। इस प्रकार तो मार्ग और अधिक लंबा तथा कठिन हो जाएगा। परंतु योगी अपनी आध्यात्मिक यात्रा इसी प्रकार करते हैं। फिर नीचे के चक्रों से यात्रा आरंभ करके मिलता भी क्या है? केवल शरीर के उस भाग के प्रबंधक देवता के दर्शन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन चक्रों की यात्रा इतनी खतरनाक और कठिन है कि कलयुग के वातावरण के जरा भी अनुकूल नहीं है। प्रत्येक युग में प्रभु प्राप्ति के लिए अलग विधि होती है। कलयुग में सतयुग अथवा त्रेता युग के साधनों द्वारा सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि उन युगों में मनुष्य की आयु बहुत लंबी होती थी तथा गुजारे के लिए भाग दौड़ ना के बराबर थी। जनसंख्या बहुत कम थी। थोड़े ही परिश्रम से धरती से मनुष्य की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। इसके अलावा उस समय लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था। लोग ब्रह्मचर्य और सदाचार का पालन करते थे। क्या आज के युवक प्राणायाम, धौती, बस्ती, नेति तथा कठिन आसनों और मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं? यदि कर भी सकें, तो इसके लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता है। और फिर ये सब कुछ करके भी पहुंचेंगे कहाँ? अधिक से अधिक तीसरे तिल तक, इससे परे नहीं। नहीं मित्रों, हम रेल, मोटर और हवाई जहाज के युग में रह रहे हैं। हमें यातायात के पुराने साधनों के साथ बंधे नहीं रहना चाहिए। संतों का मार्ग सुरत शब्द योग है। ईरान के संत इस मार्ग को सुल्तान अल अज़कार, यानी सब मार्गों का राजा अर्थात सबसे ऊंचा मार्ग कहते हैं। उपनिषद इसे अनाहत मार्ग कहते हैं। ये मार्ग सर्वश्रेष्ठ तथा प्राकृतिक है और हानि रहित है। इसमें घर बार छोड़कर सन्यासी होने की आवश्यकता नहीं है और न ही वेश बदलने की। आवश्यकता केवल इतनी है कि अपने सभी कार्य पहले की तरह करते हुए प्रतिदिन भजन सिमरन के लिए भी कुछ समय निकाला जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन का ध्येय ही प्रभु प्राप्ति है। सतगुरु दीक्षा या नामदान देते समय हमें भजन सुमिरन की विधि सिखला देते हैं। वे हमें शरीर के 9 द्वारों से ध्यान को समेटकर तीसरे तिल, शिव नेत्र, तीसरी आंख या नुक्ताए सुवैदा के रास्ते 10 द्वारों वाले इस महल में प्रवेश करने की युक्ति सिखा देते हैं। तीसरे तिल पर दिन रात शब्द गूंज रहा है। वो मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज सीधी प्रभु के घर से आ रही है। सतगुरु की शिक्षा पर चलते हुए अपने आप को इस आवाज यानी दिव्य धुन के साथ जोड़कर हम भी इसके स्रोत पर पहुंच जाएंगे। यही संतों की शिक्षा का सार है। कोई बिरले भाग्यवान जीव ही सच्चे सतगुरु की शरण में आते हैं। डॉक्टरों ने हजारों शरीरों की चीर फाड़ की है, परंतु उन्हें कभी किसी के अंदर ब्रह्मांड या सचखंड नहीं मिला। इसका उत्तर ये है कि ये वस्तुएं न तो डॉक्टरों तथा वैज्ञानिकों के यंत्रों द्वारा मिल सकती हैं और न ही जड़ इंद्रियों द्वारा इनको महसूस किया जा सकता है। ये तो मन के पर्दे के पीछे छिपी हुई हैं। जब हम आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा पवित्र हो जाते हैं और गुरु के दिए उपदेश पर चलकर मन का पर्दा हटा देते हैं, तभी हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। प्रभु के दर्शन के लिए हमें अपने अंतर की गहराइयों में उतरना पड़ता है और मार्ग में आने वाले स्थूल, सूक्ष्म, कारण तथा शुद्ध आत्मिक मंडलों को पार करना पड़ता है। तब जाकर हम उस उच्चतम मंडल सतलोक में पहुंचते हैं, जहां प्रभु का निवास है। वहां पहुंचने की युक्ति और मार्ग का भेद हमें पूर्ण संतों से प्राप्त होता है। संत हमें बताते हैं कि किस प्रकार हम ध्यान के जरिए मन और आत्मा को शरीर में से समेटकर तीसरे तिल पर इकट्ठा करके शब्द या दिव्य धुन के साथ जोड़ सकते हैं। ये शब्द समस्त आंतरिक तथा बाहरी सृष्टि का करता है।
शब्द को कई नामों से पुकारा गया है। हम इसको सुन सकते हैं, इसलिए इसे शब्द या शब्द धुन कहा जाता है। बाइबल में इसे वर्ड या लॉगोस कहा गया है। गुरु ग्रंथ साहब में इसको शब्द, शब्द धुन अथवा नाम कहा गया है। कुरान शरीफ में कुन या कलमा, वेदों में नाद तथा उपनिषदों में अनाहत के नाम से इसका उल्लेख किया गया है। बाइबल में आया है, आदि में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। यही आदि में परमात्मा के साथ था। सब वस्तुएं इसी के द्वारा बनाई गईं और कोई भी वस्तु जो बनी इसके बनाए बिना नहीं बनी। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, शब्द ने रची त्रिलोकी सारी। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि सृष्टि की रचना और प्रलय शब्द ही करता है तथा प्रलय के बाद शब्द ही फिर से सृष्टि को पैदा करता है। आप कहते हैं, उत्पत परलो सबदे होवे, सबदे ही फिर ओपत होवे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि धरती और आकाश की रचना शब्द ने ही की है। शब्द ने ही सब कुछ बनाया है। सबदे धरती सबदे आकाश, सबदे सबद होया परगास। सारी सृष्टि सबद के पाछे, नानक सबद कटे कट आछे। शब्द ही सृष्टि का कर्ता, पालनहार तथा संहार करता है। गुरु ग्रंथ साहब में इसे शब्द, अनहद, अनाहत, सत, सहज, बानी, गुरबानी, तुर्की बानी, सच्ची बानी या हुक्म कहा गया है। गुरु साहिबान ने इसे अमृत भी कहा है, क्योंकि जो भी इसे पीता है अमर हो जाता है। ऋषि मुनि इसे रामधुन, आकाशवाणी या कीर्तन कहते थे। मुसलमान संतों ने इसे बांग, सदाए आसमानी, सौत आदि नामों से पुकारा है। संत महात्माओं की वाणी में हमेशा शब्द या गुरु की ही महिमा की जाती है। वास्तव में दोनों एक ही हैं। सारी सृष्टि की रचना करने वाला एक ही है, दो नहीं। जीवन की सारी गतिविधियों के पीछे वही एक जीवन शक्ति काम करती है। वो परमेश्वर आप ही ब्रह्मांड तथा पिंड का रचयिता है। वो स्वयं प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है। उसने स्वयं अपनी खोज आरंभ करवाई और स्वयं ही अपनी खबर दी। क्योंकि वो अदृश्य है, इसलिए वो सदैव किसी मनुष्य के माध्यम से ही उपदेश देता है। वास्तव में वो प्रभु स्वयं गुरु रूप धारण करके दुखों और विपदाओं से पीड़ित जीवों के कष्ट दूर करने के लिए जगत में आता है। वो स्वयं ही जीवों को शब्द की डोर से बांधकर अपने साथ मिला लेता है और इस तरह शिष्य को प्रभु प्राप्ति की दात देता है। वो परमपिता परमेश्वर हमारे अंतर में है। वो हमारे निकट से निकट है। उसका सिंहासन हमारे अंदर है, किंतु हम उसकी खोज में बाहर भटक रहे हैं। वो केवल उनसे दूर है जो अपने अंदर प्रवेश नहीं करते। इसलिए बंधुओं, यदि आपके मन में प्रभु का प्यार है और उससे मिलने की सच्ची तड़प है, तो किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाएं और उनके बताए हुए मार्ग पर पूरी लगन से चलें। वे आपको प्रभु का साक्षात दर्शन करवा देंगे। हम सामाजिक प्राणी हैं तथा सदैव किसी मित्र, संबंधी आदि की संगति चाहते हैं, परंतु सच्चा संतोष किसी पूर्ण महात्मा की संगति से ही प्राप्त होता है। केवल वे ही हमें शांति और आनंद के स्रोत उस प्रभु से मिलाकर हमारे दुखों और चिंताओं का अंत कर सकते हैं। प्रत्येक युग में परमात्मा संतों के रूप में संसार में प्रकट होता आया है। ये संत सच्चे परमार्थ अथवा प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखलाते हैं। संत संसारी जीवों की तरह जगत के पदार्थों के मोह में लिप्त नहीं होते। वे दुनिया में इस तरह रहते हैं जैसे मुर्गाबी पानी में रहती है। मुर्गाबी सदैव पानी में रहती, खाती और क्रीड़ा करती है, परंतु जब चाहती है सूखे परों से उड़ जाती है। इसी प्रकार संत महात्मा इस संसार में रहते हैं, किंतु इसकी मलिनता उन्हें छू नहीं सकती। सब काम करते हुए भी
उनकी आत्मा सदैव परमेश्वर के साथ जुड़ी रहती है। किसी को कुछ पता नहीं कि उसका अंत कब आएगा। कौन कह सकता है कि कब उसकी मृत्यु हो जाए। मृत्यु छोटे बड़े में भेद नहीं करती। बच्चे, बूढ़े, युवक की मृत्यु किसी भी समय हो सकती है। पिछले जन्मों में किए शुभ कर्मों के कारण हमें ये मानव शरीर मिला है, परंतु हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये शरीर सदा रहने वाला नहीं। इसलिए हमें इसी जन्म में इस मानव शरीर से जल्दी तथा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए। हमारे अंतर में स्थित प्रभु के महल का द्वार तीसरे तिल पर है। इस द्वार में प्रवेश करके हमें यहाँ पर सदैव गूंज रहे शब्द को सुनना है। शब्द के इस अभ्यास से हृदय में प्रभु की सच्ची प्रीति उत्पन्न होती है। ये शरीर, ये यौवन तथा ये श्वास सदैव रहने वाले नहीं हैं। अतः हमें प्राप्त समय को व्यर्थ न खोकर इसका उचित प्रयोग करना चाहिए। वक्त के सतगुरु की शरण लेकर प्रभु के सच्चे नाम या शब्द से जुड़ जाना चाहिए। ये शब्द हमें दिन रात अपनी ओर बुला रहा है। उस शब्द से जुड़कर प्रभु को पा लेना ही संतों के उपदेश का सार है। केवल शब्द ही सत्य या अमर है, बाकी सब कुछ झूठा या नाशवान है। सब खंड और मंडल, ये जगत, इसके राज्य और राजा सभी नाशवान हैं और बदलते रहते हैं। इसलिए यदि हम झूठे संसार और इसके झूठे पदार्थों के मोह में फंसे रहेंगे तो अगले जन्मों में भी इनके बंधन में जकड़े रहेंगे। उचित यही है कि हम अपने आप को संसार तथा इसके पदार्थों के मोह से मुक्त करके शब्द के साथ जोड़ें, क्योंकि शब्द अमर है और सच्चे सुख का दाता है। मन तथा इसकी चालों से सावधान रहना आवश्यक है। जो लोग मन के कहे चलते हैं वो माया के दलदल में फंसकर तड़पते हैं और कभी भी सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे जीवों के दुखों का कोई अंत नहीं। इस बात की गवाही ऐसे अनेक व्यक्तियों के प्रतिदिन प्राप्त होने वाले पत्रों से मिलती है, जो कहते हैं कि वे जीवन से तंग आ चुके हैं और आत्महत्या तक की बात सोचते हैं। परंतु ये कायरों का काम है। मृत्यु से दुखों का अंत नहीं हो जाता, बल्कि आत्महत्या जैसे घोर पाप का फल भी भुगतना पड़ता है। दुखों का इलाज मनुष्य शरीर के अंदर है। आत्मघात से कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। यदि हमारा गुरु से प्यार है तो कभी स्वप्न में भी आत्महत्या का विचार मन में नहीं आने देना चाहिए। आत्मघाती सीधा घोर नरक में जाता है, जहां उसे अवर्णनीय दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए आत्महत्या के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए। यदि मृत्यु से ही दुखों का निवारण हो सकता तो इससे सुगम और सस्ता सौदा क्या हो सकता है। परंतु नहीं, ऐसा करने से जो दुख मौत के बाद भुगतने पड़ेंगे वे वर्तमान दुखों की अपेक्षा कई गुना अधिक और गंभीर होंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि हम लोहे की मजबूत बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। पहला बंधन शरीर है, जो हमें समय और स्थान की सीमाओं के अंदर ले आता है। दूसरा बंधन पत्नी है। विवाह होने के पश्चात परिवार बढ़ने से मोह बढ़ता है। तीसरा बंधन पुत्र पुत्रियां तथा चौथा बंधन अन्य संबंधी जन है। ज्यों ज्यों ये जंजीर लंबी होती जाती है, त्यों त्यों बंधन मजबूत होते जाते हैं। हमारे रोग और मानसिक चिंताएं इनमें और वृद्धि कर देते हैं तथा पुत्र पुत्रियों, पौत्र पौत्रियों के रोगों से हमारा बोझ और भी बढ़ जाता है। ये सब बंधन दुख और चिंता के लंबे भयानक स्वप्न का रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह हमारा संसार के प्रति मोह बढ़ जाता है, जो हमारे बार बार जन्म लेने का कारण बनता है। बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहले बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। तीसर बंधन पुत्र बिचारो, चौथा नाती मान।
नाती के कहीं नाती होवे, फिर कहो कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाट हवेली, ये बंधन क्या करूं बखान। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया अब बहुविधि तान। कैसे छूटन होए तुम्हारा, गहरे खूंटे गड़े निदान। जहां आसा तहां वासा, ये एक अटल नियम है। प्रकृति हमारी प्रत्येक इच्छा पूरी करती है। यदि हम अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ दें और उस बंधन को दृढ़ कर लें, तो हमें दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। जो जीव संसार के मोह में फंसे हुए हैं, उन्हें संसार के सुख दुख भोगने के लिए बार बार यहाँ आना पड़ता है। इसके विपरीत जो जीव किसी पूर्ण महात्मा से युक्ति प्राप्त करके शब्द में विलीन हो जाते हैं, वे 84 अथवा जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त होकर परम पिता परमात्मा में समा जाते हैं। नाम के साथ जुड़ने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों से मुक्ति पाना आवश्यक है, क्योंकि ये सूरत को नीचे गिराते हैं और बाहर दुनिया में फैला देते हैं। इन विकारों के कारण ही हमारी सूरत अनादिकाल से बाहर भटक रही है। हमें परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा मार्ग नहीं मिला, बल्कि गलत और उल्टे रास्तों पर चलकर हम अपने निज घर यानी सचखंड से और दूर हो गए हैं। हम नित्य अविनाशी शब्द में मिलकर ही अमर पद को प्राप्त कर सकते हैं, वरना मौत के बाद हमें ऐसी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा जिनमें हम अपनी अभिलाषाओं को भली भांति पूरा कर सकें, और इस तरह 84 का चक्कर चलता रहेगा। आत्मा अमर है और सच्चे बादशाह यानी परमात्मा की अंश होने के कारण ये एक राजकुमारी है। जब तक ये मन के अधीन है, तब तक दुखी है। शैतान मन का साथ लेने के कारण ही ये राजकुमारी से दासी बन बैठी है। इसे मन के फंदे से स्वतंत्र करने के लिए शब्द के साथ जोड़ना आवश्यक है। आओ अंतर में प्रवेश करें और आत्मा को नाम से जोड़कर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं। इस प्रकार हमें मुक्ति और सच्ची शांति प्राप्त हो जाएगी। ऊपर कही गई बातों का सारांश। पहला, संत वे महापुरुष हैं जो सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करके परमात्मा से एक हो गए हैं। दूसरा, केवल संतों में ही सच्ची नम्रता होती है। तीसरा, सब संतों की शिक्षा एक ही है और वो इस प्रकार है। सृष्टि को बनाने वाला कोई ना कोई अवश्य है, और वो है कुल मालिक परमेश्वर। मूल रूप में आत्मा प्रभु रूपी सागर की बूंद है, परंतु लंबे बिछोह के कारण अपने स्रोत को ही भूल गई है। यही इसके सब दुखों और विपदाओं का कारण है, जिनका अंत तभी हो सकता है जब ये बूंद पुनः सागर में समा जाए। वो कुल मालिक परमेश्वर हमारे अंदर है और केवल मनुष्य शरीर में ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य शरीर में भी केवल आंखों से ऊपर के भाग में उसकी खोज करनी है। बिना किसी पूर्ण महात्मा की सहायता के किसी को भी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। चौथा, संत प्रभु प्राप्ति के लिए सुरत शब्द योग का मार्ग बतलाते हैं, जिसमें सुरत को शरीर से समेटकर तीसरे तिल पर एकाग्र करके अंतर में शब्द धुन के साथ जोड़ा जाता है। पांचवा, संत कहते हैं कि संसार में रहो, परंतु संसार के ही ना बन जाओ। छठा, जगत तथा इसकी वस्तुएं नाशवान हैं, केवल प्रभु ही सत्य तथा अविनाशी है। वो अनादि है। अंतर में प्रवेश करके सुरत को शब्द से जोड़कर उस प्रभु में समा जाओ और 84 के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाओ।